पब्लिक हेल्थ विभाग खुद लोगों की सेहत खराब करने वाला पानी पिला रहा है। ये हम नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट कह रही है। वर्ष 2024 में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिला में मई माह तक 16,716 पानी के नमूनों की जांच की है, जिसमें से 2,217 नमूने फेल मिले हैं। अगर पिछले 2 वर्षों के आंकड़ों की हकीकत पर गौर फरमाया जाए तो वर्ष 2022 में 33,963 पानी के नमूने लिए गए थे, जिनमें से 9,780 पानी के सैंपल फेल हुए थे। वहीं वर्ष 2023 में 72,349 पानी के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 12,356 फेल हुए थे, जो एक चिंता का विषय है। इस बारे में विस्तार से सिविल सर्जन जानकारी दे रहे हैं। क्या कुछ कहा, सुनिए। गर्मी के सीजन में वाटर बोर्न डिजीज ना हो, इसके लिए हम समय समय पर वाटर सैंपल लेते रहते हैं। अगर हम डाटा की बात करें, 2022 में हमने 33,963 का सैंपल लिया, जिसमें 9,780 फेल आए, और 2023 में हमने सैंपल लिए 72,349, इसमें से 12,356 फेल आए। अभी तक हमने 16,716 सैंपल ले लिए मई तक, इनमें से 2,217 फेल आए। जैसे भी फेल आते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम उपायुक्त महोदय और एक्शन B&R को ना इसके पब्लिक हेल्थ को देते हैं, ताकि वहाँ पर वाटर की क्वालिटी सुधारी जा सके। दूसरी, हमने एक टीम बना रखी है MPH मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की। वो हाउस टू हाउस सर्वे करते हैं, तो जहाँ पर भी कंटेमिनेशन की संभावना लगती है तो उस एरिया में हमारी 22 टीम तो हैं शहर में, और 138 टीम है हमारी फील्ड में। तो ये सारी डाटा पूरा डिस्ट्रिक्ट का है, जो कि हम जितने भी अनफिट आते हैं उनकी सूचना हम उपायुक्त महोदय को और पब्लिक हेल्थ को देते हैं। सैंपल में हम 2 तरह के टेस्ट करते हैं। एक तो ऑर्थोटोलिन टेस्ट करते हैं और एक तो बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। जो बैक्टीरियोलॉजिकल जो टेस्ट में अगर फिट होता है उसकी भी संख्या हमारी इसमें दर्ज करवाते हैं, और अनफिट आते हैं उसकी भी संख्या दर्ज करवाते हैं। जो ऑर्थोटोलिन जो टेस्ट है उसमें इसका मतलब ये है कि इसमें क्लोरीन की मात्रा है कि नहीं, वो उसका टेस्ट होता है। इसमें भी हमें अभी 2024 में तो ऑर्थोटोलिन कोई नेगेटिव नहीं आया है कि, लेकिन 2022 और 2023 में 22 में हमारा 18 केस नेगेटिव आए थे और 23 में 4 आए थे। और अभी तक ऑर्थोटोलिन जो क्लोरीन की मात्रा वो तो प्रेजेंट है, लेकिन बैक्टीरियोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं उसमें ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट पाए गए हैं, वो 2,217 हैं। और हमारा टारगेट है कि हम 150 से 200 सैंपल डेली कलेक्ट करवा करके जितने भी अनफिट पाए जाते हैं उसकी सूचना हम उपायुक्त को देते हैं। हमारा मकसद यही है कि इसके पीने के पानी की कोई कंटेमिनेशन ना हो करके उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या ना बढ़े, क्योंकि ये सीज़न है, इसमें उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। पानी से फैलने वाली एक उल्टी दस्त बीमारी होती है, एक मोतीझारा होता है, एक पीलिया होता है। तो संख्या ये जो वैसे तो ट्रीटेबल होती है, लेकिन इसमें ये एक नोटिफाइबल होती है कि हम इसमें कोई बीमारी है जैसे कोलरा है तो वो उसमें पाया जाता है कि इसमें मरीजों को संख्या बढ़ाने की एपिडेमिक्स होने से रोका जा सकता है, तो ये हम कार्रवाई इसके अनुसार करते हैं। जो कंजम्पशन है, एक तो आइस की फैक्ट्रियां हैं, एक जो RO का जो पानी सप्लाई करते हैं उनका है, और एक पब्लिक हेल्थ का जो पानी ना टैप वाटर में आता है इनका। तो सभी के जो हमने जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ हो रहे हैं उनके सभी का सैंपल हम करते हैं। जो भी अनफिट होते हैं उनको सूचना की जाती है कि इस एरिया में अनफिट पाया जाता है। अगर RO के सप्लायर का जो वाटर सप्लाई करता है उसको भी हम अवगत कराते हैं, और उस समय उसका तो जब तक उसका फिट नहीं आ जाता तब तक उसकी वाटर की सप्लाई भी बंद करवाते हैं। अगर कार्रवाई की बात की जाए किस लगता है जो स्टेप होते हैं, हमारा मकसद ये है कि जो भी ह्यूमन बीइंग के लिए अनफिट सैंपल आते हैं उसकी सूचना उपायुक्त और पब्लिक हेल्थ को दी जाती है। आगे की कार्रवाई उनके द्वारा की जानी होती है। वहीं आमजन का कहना है कि पानी की व्यवस्था बिल्कुल खराब है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर
असर पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन को ध्यान देना चाहिए ताकि उच्चतम क्वालिटी और पानी सुचारू मुहैया हो सके। देखिएगा, जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अपनी जो डिस्ट्रिक्ट की लैब है और उसमें समय समय पर हम लोग पानी की जांच करते रहते हैं। तो उसमें कई सैंपल जो हैं फैलाने का कारण आप पूछ रहे हैं, तो उसमें कई कारण हो सकते हैं कि जैसे सैंपल लेने वाले के हाथ साफ ना हो, या फिर जैसे बरसात का टाइम चला हुआ है अभी, तो बरसात के कारण भी थोड़ा मिट्टी पानी के अंदर आ जाती है। कई बार फिल्टर मीडिया भी ठीक से काम नहीं कर रहे होते। तो ये चीज़ें हैं कि उसमें फिर सैंपल फेल आ सकता है। पर जिसका भी सैंपल फेल आता है उसमें हम लोग उसकी दोबारा सैंपलिंग करवाते हैं। तो दोबारा जब सैंपलिंग कराते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि वो दस्ताने पहन के आप सैंपलिंग करें। बरसात उस दिन या उससे एक दिन पहले या उससे एक दिन बाद ना आई हो, तो ये चीज़ें हम लोग उसमें देखते हैं। अदरवाइज तो कोशिश यही रहती है कि स्वच्छ पानी जो है लोगों के घर तक पहुँचे। जब भी कोई सैंपल फेल आता है तो उसमें संबंधित अधिकारी को, जैसे ग्राम स्तर के ऊपर है तो जेई को या एसडीओ को निर्देश दिए जाते हैं कि आप इसका कारण पता कराइए। जैसे मैंने आपको बताया कि मशीनरी का भी कई बार हो सकता है, जो सैंपल लेने वाला है उसका भी कारण हो सकता है। जो कारण होता है, जो क्यों सैंपल फेल आया है, तो उसमें हम कारण जान के फिर उसको निर्देश दिया जाता है कि दोबारा सैंपलिंग लो, तो फिर उसकी दोबारा सैंपलिंग ली जाती है। वहीं पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों का कहना है कि जो भी नमूने फेल आते हैं उनकी दोबारा से लैब में 13 पैरामीटर्स पर टेस्टिंग करवाकर शुद्ध और स्वच्छ जल मुहैया करवाने का प्रयास किया जाता है। कहना चाहूँगा अशोक भाटी जी का, जिनके माध्यम से आप पता है और क्या क्या पैरामीटर हम करते हैं। तो देखिए, हमारी जो है ना पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, जन स्वास्थ्य विभाग की जिला लेवल की, सर्कल लेवल की लैब है, जिसमें ज़िले की जितने भी एक्सचेंज डिविजन्स हैं वो जो पानी पब्लिक हेल्थ सप्लाई कर रही है कंज्यूमर को, उसकी पानी की जीवाणु जांच और रासायनिक जांच मतलब इस लैब में की जाती है। हमारी लैब जो है वो भारत सरकार द्वारा NABL एक्रेडिटेड लैब है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया से एक्रेडिटेशन हमें मिला हुआ है, जो रासायनिक जांच हम कर रहे हैं। और निकट भविष्य में इसी साल हम जो है ना जीवाणु परीक्षण में भी NABL लेने का हमारा प्रोसेस टारगेट दिया हुआ है हमारे मुख्यालय ने। और साथ के साथ जो कंज्यूमर, जो हमारा सीवरेज है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए भी STP लैब का भी अप्रूवल हेड ऑफिस से आ गया है, और वो लैब भी मतलब इसी साल हमें फंक्शनल करनी है, जिसका टेंडर निकट भविष्य में डिवीजन करने जा रही है। तो पानी, जैसा कि आप जानते हो, एक जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी है। पानी के बिना हम जी नहीं सकते, खाने के बिना भी हम हो सकता है 2-3 दिन जी जाएं, लेकिन पानी हमें हमारी डेली रिक्वायरमेंट के, हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी साधन है। और अगर पानी स्वच्छ ना हो तो वो बहुत सारी बीमारियां जो कंज्यूमर हैं, जो पानी पीने वाले हैं, उनको दे जाता है। तो आज के टाइम में जब इतना पोल्यूशन हर जगह हो गया है, तो हर कंज्यूमर उसका दायित्व बनता है, और दायित्व डिपार्टमेंट का भी दायित्व बनता है कि उनको स्वच्छ जल जो है ना वो मुहैया करवाया जाए डिपार्टमेंट के द्वारा, और ये गाइडलाइन भी है। और इसी के तहत जो मुख्यालय हमारा जो हेड ऑफिस पंचकुला में है, हरियाणा सरकार ने और भारत सरकार ने JJM जैसे जल जीवन मिशन जो चलाया हुआ है, और जल जीवन मिशन निकट भविष्य में भी 24 में ही मतलब खत्म होने वाला है, उसका बेसिक मोटो यही है कि हर घर में नल और स्वच्छ जल। तो स्वच्छ जल कब होगा? जब वो जल जो है, जो पब्लिक हेल्थ जन स्वास्थ्य विभाग सप्लाई कर रहा है, वो जीवाणु रहित हो, और रासायनिक जो क्रियाएं, जो रासायनिक एलिमेंट्स उसके अंदर हैं, उनकी जो हमारी डिग्रीज हैं, उनको मानक जो हमारे तय किए हुए IS 10500 में, उसके अंदर विद इन लिमिट हो, वही पानी स्वच्छ मतलब कहा जाएगा। तो भिवानी जिले में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे लोग पब्लिक हेल्थ का, जो जन स्वास्थ्य विभाग का पानी है, जो वाटर वर्क्स के थ्रू, डिग्गी के थ्रू घरों में दिया जाता है, वो पीते नहीं है लोग, और नीचे का पानी ज़्यादा यूज करें सालों से। तो नीचे का पानी जो है वो दिन प्रतिदिन उसका जो मानक है वो गिरता जा रहा है, और वो स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या बना हुआ है। तो उसकी जांच आप जो कंज्यूमर है, जो मतलब अपने
तरीके से खुद भी करवा सकता है। उसके लिए हमारी जो डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे कंज्यूमर को जाना पड़ेगा और उसमें वाटर सैंपल सबमिशन का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करके एक बहुत ही नॉमिनल सी फीस, मतलब जो उसको पे करने के बाद वो अपना पानी जो है, जो पी रहा है अंडरग्राउंड वाटर, वो अपना चेक करवा सकता है, उसका जीवाणु परीक्षण भी करवा सकता है, उसका रासायनिक परीक्षण भी करवा सकता है। और आज के टाइम में ये जो है ना, सबसे बड़ी जरूरत है कि आप जो पानी पी रहे हो वो स्वच्छ है कि नहीं है। भारत सरकार ने इस पे बहुत अच्छा फोकस किया हुआ है और वो फील्ड में जो कि मतलब उसका रिजल्ट भी आ रहे हैं कि हर घर नल से मतलब जो है ना जल पहुंचाने की कोशिश डिपार्टमेंट अग्रसर है, कर रहा है। तो हमारी लैब जो है, मुख्यतः तो हमारी लैब जो जन स्वास्थ्य विभाग की जो सब डिविजन हैं, जो एसटीओज हैं, जिन की इनके अपने एरिया हैं, ज्यूरिसडिक्शन है, जिस एरिया है, उसका सैंपलिंग प्रोसेस वो हमारे पास भेजते हैं, वो सैंपल हमारे पास भेजते हैं और उनकी जांच हमारी लैब करती है। हमारी लैब स्वयं तौर पे कोई सैंपल नहीं लेती। डिपार्टमेंट के जो जूनियर इंजीनियर हैं, जिनकी जो अपनी लोकेशंस हैं, वो यहाँ पे मतलब जो ऑनलाइन प्रोसेस से सैंपल आता है हमारे पास, उनको जैसे उनका सैंपल कलेक्टर है वो फील्ड में जाता है और वो कंज्यूमर से या वाटर वर्क्स से सैंपल कलेक्ट करता है और लैब में उसको सेंड करता है। और फिर हमारी लैब में जो सैंपल रिसीवर है उसको सैंपल को रिसीव करता है और जो जांच रासायनिक जांच के लिए है उसको रासायनिक जांच लैब में भेजता है और जो जीवाणु जांच के लिए है उसको जीवाणु जांच के लिए भेजता है। तो पानी के कई सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारी लैब कर रही है। मुख्यतः हमारी जो लैब है वो 13 पैरामीटर पे टेस्टिंग कर रही है जो कि रिक्वायर्ड है। तो उसमें जैसे टीडीएस है, बेसिकली जो नहरी पानी, जिन गाँव में नहरी पानी मिल रहा है वो तो ये समझो कि उनको अमृत मिल रहा है, क्योंकि नहरी पानी का जो रासायनिक चीजें हैं वो पानी बहुत दूर से चल के आता है, तो उसमें ऑटोमेटिकली ही बहुत सारे मिनरल्स मिल के आते हैं। तो नहरी पानी जिस गांव में या जिस घर में मिल रहा है वो अमृत है, बशर्ते वो जीवाणु रहित हो। वो अलग बात है कि बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे वेस्टेज जो है लोग रास्ते में डाल देते हैं, तो उसके लिए हमारा जो वाटर वर्क्स है उस पर पूरा सिस्टम होता है, उसको क्लियर करके उसको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों वाटर वर्क्स के ऊपर देखी जाती हैं। क्वांटिटी में मात्रा के हिसाब से जैसे इस गांव में कितना पानी देना है वो इकट्ठा किया जाता है, और क्वालिटी में जब वो नितर के और जब वो सिस्टम क्लियर होके जब घरों में पंपिंग किया जाता है तो उससे पहले उसमें क्लोरिनेशन किया जाता है। और क्लोरिनेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि जो उस पानी में जीवाणु होते हैं, क्लोरीन एक सस्ता और बढ़िया माध्यम है, वो उन बैक्टीरिया को, उन जीवाणु को वो किल कर देता है। और जिस घर में वो पानी, क्लोरिनेटेड पानी अगर जा रहा है उसका भी मानक है और उसी मानक के अकॉर्डिंग ही डिपार्टमेंट सप्लाई करता है। तो जिन घरों में वो क्लोरिनेटेड पानी जा रहा है और नहरी पानी जा रहा है तो समझो उन लोगों को अमृत मिल रहा है। और जहाँ पे जो लोग नहरी पानी को यूज ना करके, क्योंकि एक परंपरा सी चली हुई है, बहुत सारे गांवों में लोगों को आदत पड़ी हुई है कि अपना नीचे का पानी जो है ना पीने की, वो उस पर फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं कि भी मेरे घर में जो हैंडपंप लगा हुआ है वो पानी बजाय डिग्गी के पानी से मुझे बढ़िया मिलेगा। तो वो पानी हो सकता है पुराने टाइम में जब इतना पोल्यूशन ना था तब हो सकता है सही रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे मतलब वक्त गुजरा है और जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ा है तो पानी के मिनरल्स जो रिक्वायर्ड थे बॉडी के, उनका भी सिस्टम अंडरग्राउंड वाटर में बढ़ गया है। तो बिना चेक करवाए नीचे का पानी कंज्यूम करना बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित करना है, और इन बीमारियों को रोकथाम इसी वजह से हो सकती है कि आप स्वच्छ जल ग्रहण करें। और आप अगर स्वच्छ जल ले रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत बहुत 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 कम हो जाएगी। तो इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये दरख्वास्त भी है कि गांव के लोगों को जागरूक किया जाए कि जो पानी और नहरी पानी यूज करें। जहां अगर नहरी पानी नहीं मिल रहा है और पानी ट्यूबवेल के माध्यम से अगर पब्लिक हेल्थ सप्लाई कर रहा है तो उसके सरपंच जो है उस गांव के, वो विलेज वाइज सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन हैं और बहुत सारे और भी मेंबर होते हैं, उसमें जेई भी हमारा सेक्रेटरी होता है। उस कमेटी के माध्यम से अगर कोई पब्लिक हेल्थ ट्यूबवेल से सप्लाई कर रहा है तो उसकी जांच अपने लेवल पे भी चेक करवा सकते हैं कि वो पानी सही है कि नहीं है। कई बार मजबूरीवश क्या होता है कि नहरी पानी आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत कम मिल पाता है, पीछे से पानी की बड़ी शॉर्टेज और नहर जो है वो कई कई दिन में आ पाती हैं। तो मुख्यतः हर वाटर वर्क्स पे मतलब जहाँ शॉर्टेज है जिस गांव में और पानी देना जैसे जरूरी है तो 1-2 ट्यूबवेल इंस्टॉल किए हुए हैं,
डिपार्टमेंट में। जब नहर मतलब जो है पानी पूरा नहीं हो पाता तो वो ट्यूबवेल से मिक्स करके पानी या ट्यूबवेल से डायरेक्ट दे देते हैं, लेकिन वो चेक करवाना बहुत ज़रूरी है डिपार्टमेंट द्वारा भी और गांव के जो मुखिया हैं उनके द्वारा भी, कि भी जो ट्यूबवेल का पानी या जो घरों में आपने जो सबमर्सिबल लगा रखे हैं वो पानी पीने योग्य है कि नहीं है। तो पानी, अगर आपका कोई बीच में क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा ये है देखिए जी, हमारी लैब का जो है पीछे जो पुराना टारगेट था वो 3000 सैंपल्स का पूरे साल का था, जिसमें प्री मानसून और आफ्टर मानसून रासायनिक जांच के लिए जो जितने भी हमारी स्कीम्स हैं बारिश से पहले और बारिश के बाद उनकी जांच की जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि बारिश के बाद जो है ना कुछ रसायन बदल जाते हैं, तो ये देखने के लिए कि भी पीछे कोई रासायनिक जांच में जो सैंपल फेल था वो नेक्स्ट टाइम पास हुआ कि नहीं हुआ, तो एक ये रासायनिक जांच की जाती है। और बैक्टीरियोलॉजिकल जो जीवाणु जो है इन दोनों को मिला के पीछे हमारा जो टारगेट था, जो मंथली टारगेट था वो 3000 था, और अभी तक हर साल हमारे टारगेट जो है ना वो अचीव होते रहे हैं। और अब की बार जून में ही मतलब टारगेट को रिवाइज कर दिया है, और टारगेट जैसे अब हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट का भी 12 जून को हेड ऑफिस से एक मुख्यालय से टारगेट जो रिवीजन है उनका लेटर आया है, तो उसमें अब हमारा भिवानी लैब का, खाली जो भिवानी सर्कल की लैब है, एक तुसाम भी हमारे पास लैब है जो कि तुसाम और सिवानी डिवीजन को देखती है, और भिवानी में डिवीजन 1, 2 और आई थिंक लोहारू का एरिया आता है, तो वो मतलब जो है ना यहाँ पे जांच होती है इस लैब में। तो जो आप कह रहे थे कि भी टारगेट क्या है, तो अब 5500 के करीब भिवानी का हो गया और 6000 के करीब तुसाम का हो गया। तो अब जैसे जून से ये आया है तो हमारी कोशिश है कि सैंपल पूरे आए। अभी थोड़ा सा कम आ रहा है सैंपलिंग, और जो कि मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहूँगा कि डिपार्टमेंट सैंपलिंग प्रोसेस बढ़ाए ताकि हर घर में स्वच्छ जल मिल सके। सैंपल पानी पीने के लिए कितना पाया? तो जो उन्होंने हमारे पास सैंपल भेजे हैं, पीछे हमारे मेरे ख्याल में 30-35 जगह ऐसी थी, ट्यूबवेल्स ऐसे थे जिनका केमिकल जांच में सैंपल फेल हुआ था और जिनको अब बंद भी कर दिया गया है। उनकी जगह कई दूसरी जगह उन्होंने ट्यूबवेल इंस्टॉल किए हैं और या दूसरे माध्यम यूज़ किए हैं जिससे स्वच्छ जल पहुँचा सकें। और जीवाणु में ऐसा होता है कि जीवाणु में भी हमारे पास तकरीबन मतलब 20% के करीब सैंपल फेल हुए हैं। जैसे मान लो हम TDS, टोटल डिजोल्व सॉलिड बोलते हैं उसको, टोटल पानी के अंदर मतलब कितना मिनरल्स मिला होता है, उसका जो BIS 10-500 की गाइडलाइंस हैं तो वो 500 से एक्सेप्टेबल जो हमारा 500 होना चाहिए मिलीग्राम, और जो लास्ट है वो 2000 मिलीग्राम तक है। और 2000 इसलिए किया हुआ है कि बहुत सारे एरिया में नहरी पानी उपलब्ध ना होने की वजह से जैसे ट्यूबवेल से देते हैं, तो कम से कम 2000 की रेंज का भी पानी अगर कंज्यूमर को मिल जाता तो उसकी जान बच सकती है। तो इसलिए बहुत सारे पैरामीटर हैं, जैसे हम इसमें टोटल हार्डनेस करते हैं, जैसे पानी हार्ड कितना है। जैसे गांव में अब मान लो चाय बनाते हैं नीचे के पानी की, अगर वो चाय या जैसे उसको साबुन यूज़ करते हैं तो फट जाता है वो पानी, साबुन उतरती नहीं, झाग बनते नहीं है, तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स हम चेक करते हैं। फिर हम यहाँ पे सल्फेट देखते हैं, आयरन देखते हैं, फ्लोराइड देखते हैं, पानी में फ्लोराइड कितना है, नाइट्रेट देखते हैं, और pH देखते हैं, क्षारीयता pH मतलब pH भी देखते हैं पानी की, और रेजिडुअल क्लोरीन भी चेक की जाती है, जो क्लोरिनेशन जीवाणु रहित करने की ये पानी डिपार्टमेंट में डालता है वो उस मानक के अंदर है या नहीं। में किसी भी सैंपल में 0 होना चाहिए, कोई भी जीवाणु अगर है तो वो बीमारी कर देगा, वो 100 ml में 0 होना चाहिए। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।